रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में जीके में स्ट्रांग है या सिर्फ अंदाजा लगा रहे? क्योंकि आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं वो आपकी असली तैयारी की पोल खोल देगा। यह है जीके क्रैश कोर्स सीरीज नंबर 2, जहां हम करने वाले हैं 50 ऐसे पुराने एमसीक्यू का अटैक जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए। लेकिन फर्क यहां पड़ेगा, आज सिर्फ आंसर नहीं मिलेगा, अगर आपका दिमाग ट्रेन होगा हर सवाल आपको मजबूर करेगा सोचने पर। और अगर आपने ये 50 क्वेश्चन सीरियसली कर लिए तो समझ लीजिए जीके में आपकी पकड़ कोई नहीं ला सकता। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है सिलेक्शन वाला गेम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो सीरीज 2 को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दूं, सीरीज 1 आपने अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाइए उस सीरीज को भी देख लीजिए, ताकि ये जो क्रैश कोर्स की जो सीरीज है मैं कम से कम आपके लिए 15 से 20 लेके आने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज नंबर 2, जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओनली वन लाइनर। क्रैश कोर्स की बात हो रही है, ओनली क्रैश कोर्स के फॉर्म में मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो बार बार रिपीट होते हैं। बात करते हैं सबसे पहला टॉप 10 क्वेश्चन की, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का पहला साका और कब और किसके समय हुआ। चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, रानी पद्मिनी जौहर। दूसरा, चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? 1535 बहादुर शाह यानी रानी कर्मावती जौहर के टाइम। तीसरा साका कब हुआ? 1568 अकबर के आक्रमण के समय। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। मैक्सिमम सवाल यही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम सवाल यही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम। बात करते हैं अपन, भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गुरु ने। मांगड़ हत्याकांड कब हुआ? 1913 में। बिजोलिया किसान आंदोलन किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपकी जीके बिल्कुल कमजोर है तो ये सीरीज को बिल्कुल भूल से मिस मत करना। अगर बात करो आदिवासी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? आदिवासी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर था। एकलिंग जी को मेवाड़ के शासक किस रूप में मानते थे? उन्हीं को अपना स्वामी गुरु राजा मानते थे। किनको? एकलिंग जी को। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि मेवाड़ के शासक किनको अपना राजा या स्वामी मानते थे, तो एकलिंग जी को। सेकंड बात करते हैं, जिस राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रख लो। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ में कौन कौन से राज्य थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ए बी, करौली को सी ले लो और धौलपुर को डी। याद रखने की ट्रिक, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ का गठन हुआ। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। क्लियर? राजस्थान के एकीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। पिछली बार भी सवाल आया हुआ है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। ये मैं जीके के सारे क्वेश्चन को मिक्स करके जो बार बार पूछे गए हैं उनको मिक्स करके मैं आपके सामने लेकर आया हूं। राजस्थान किस का जो नाम है वो किसने सुझाया था? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान का नाम किसने सुझाया था? जॉर्ज थॉमस ने। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। कौन सी? प्राचीन पर्वत श्रृंखला। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अरावली राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करती है? अरावली जो है वो राजस्थान को 2 भागों में, बीच में से क्या होती है? काटती हुई रिप्रेजेंट करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। पूर्वी राजस्थान की मिट्टी किस प्रकार की है? पूर्वी राजस्थान की मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी की टाइप की है। किस टाइप की? जलोढ़ मिट्टी की टाइप की। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी है। पूर्व पश्चिमी से जैसलमेर साइड का जो होता है, जैसलमेर बीकानेर वाली, वो रेतीली मिट्टी है। मरुस्थलीकरण का सबसे अधिक प्रभाव कहां देखा गया है? पश्चिमी राजस्थान में। मरुस्थलीकरण अपना कहां है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इस साइड में। राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है? जैसलमेर में। खेतड़ी जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हर साल सवाल पूछा जाता है और हर जो भी आरपीएससी करवाती है, कर्मचारी चयन बोर्ड करवाते हैं, सवाल पूछा ही जाता है। किसका?
तांबे का। जावर खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए। रामपुरा अगुचा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। राजस्थान में पेट्रोलियम कहां पाया जाता है? बाड़मेर। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं लैब स्टैंड के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 50 टेस्ट। टोटल कितने टेस्ट मिल रहे हैं? 50 टेस्ट, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। एग्जाम से पहले अगर आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की तो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम किस चीज का दे रहे हैं अपन? लैब स्टैंड का ही तो दे रहे हैं। तो लैब स्टैंड का पेपर सिर्फ क्या पेपर देने ही जा रहे? नहीं, अपनी तैयारी मजबूत करेंगे पहले। और पहले कैसे होगी? अपन क्या देंगे? टेस्ट देंगे। टेस्ट से पहले टेस्ट, इसमें आपको मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन और ये गारंटी मिलेगी कि अब की बार अंदर से आएगा। क्या अब की बार 300 पार? कैसे मिलेगा? चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। चैप्टर वाइज जैसे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, जीके का भी अलग, और फिर उसके बाद मेजर टेस्ट मिलेंगे। क्लियर? मात्र कितने में मिल रहा है? 999 में। 9,999 नहीं, मात्र और मात्र कितने में मिल रहा है? 99 में। बहुत क्वालिटी रखी गई इसके अंदर और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। तैयारी के हिसाब से ही प्राइस रखी गई जिसका मूल्य है सिर्फ 99 रुपए। आगे चलते हैं। क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। मिलेगा कैसे? जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट, नाथद्वारा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? नाथद्वारा में जो मूर्ति लगी हुई है वो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, भगवान कृष्ण को क्या है? समर्पित है। पुष्कर किस देवता का प्रमुख तीर्थ है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है? पुष्कर में। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? पुष्कर में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। यह सीरीज आपके लिए सिर्फ क्रैश कोर्स के फॉर्म में आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गलता जी तीर्थ कहां है? जयपुर में। कच्ची घोड़ी का नृत्य किससे संबंधित है? लोक नाट्य शैली से। क्लियर? तेरह ताली नृत्य कौन करते हैं? कामड़ जाति की महिलाएं। किनके लिए किया जाता है? बाबा रामदेव जी के लिए। गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौरी नृत्य जो है वो भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। चक्री नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र में। कठपुतली कला को और किस नाम से जाना जाता है? पुतली नाच से। क्लियर? सिलिसेट झील कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिसेट झील है वो आपकी कहां है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किस टाइप की है? आर्टिफिशियल या नेचुरल? कृत्रिम। अलवर में है वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने। फतेह सागर झील कहां है? उदयपुर। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। नक्की झील कहां है आपकी? गए होंगे ना माउंट आबू। अरे बाद में जाना सिलेक्शन के बाद, ताकि मौसम भी अच्छा हो जाए और अच्छा भी लगे। सिलेक्शन होने के बाद तो और भी कुछ जोश आएगा। फिर तो मेरे हिसाब से माउंट आबू तो क्या, शिमला जाओगे मेरे हिसाब से। राजस्थान का शिमला तो वैसे माउंट आबू है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद आप ओरिजिनल शिमला जाओगे, जम्मू कश्मीर वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में है? अलवर में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर है वो काला हिरण यानी ब्लैक डक के लिए, ब्लैक बक के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा पक्षी है केवलादेव? बर्ड सेंचुरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? फेवरेट क्वेश्चन है, आरबीसी का तो फेवरेट है कि कितना परसेंट है राजस्थान भारत का? 10% है सर, 10.4%। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल नदी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्रॉस्पिस सिनेरिया। क्लियर? ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए पीडीएफ, ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा।
और अगर अभी अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, जिसके अंदर आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, फॉर्मूला शीट, बहुत सारे नोटिफिकेशन, पूरे जितने भी क्लास की जो पीडीएफ होगी वो इसके अंदर मैं अपलोड करवा देता हूं डेली की डेली। क्लियर? और क्या मिलता है इसके अंदर? जल्दी से जाओ ज्वाइन करो और खुद देखो कि पीडीएफ कितनी क्लासें वगैरह सब कुछ इसके अंदर डिटेल में दे रखा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और बताता हूं, अपनी तैयारी को अब समय बहुत कम बचा है, तैयारी को बहुत अच्छे से धार दें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट जितने से जितने जितने हार्ड हो सकते हैं उसको लेवल पे उतने हार्ड ले जाइए, ताकि क्वेश्चन वहां पर एग्जाम देखते ही आपका टिक हो जाए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।